हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 7 की सोशल साइंस की बुक है जिसका आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 तक आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 3 तक कंप्लीट वीडियो डाल दी है। बिग क्वेश्चंस की वीडियो रह गई है जो कि मैं डालूंगी अब धीरे धीरे सभी चैप्टर्स की। ठीक है, चैप्टर 3 तक बच्चों ने कमेंट किया है कि बिग क्वेश्चंस की वीडियो डालिए, तो बिग क्वेश्चंस की वीडियो मैं डालूंगी। तो आज चैप्टर 4 की पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसकी भी बिग क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी मैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 का नाम आपका है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो टाइमलाइन का मतलब है वो लाइन जिसमें जो हम सारे इवेंट्स के बारे में देखते हैं कि कौन सी चीज पहले हुई है, कौन सी चीज बाद में हुई है, तो वो लाइन। ठीक है, तो मैं आपको वो टाइमलाइन दिखा देती हूँ। तो ये जो पेज नंबर 63 है, इस पे हमें जो है टाइमलाइन दी गई है। तो टाइमलाइन में देखिए पहले क्या दिया गया है, 12,000 BCE में हमने एंड, सबसे पहले टाइमलाइन क्या है, एंड ऑफ लास्ट आइज एज। तो आइज एज का जो है पहले जो है एंड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, आप जब इधर आ जाएंगे 8,000 वाले BCE में, अभी BCE के बारे में बताऊंगी क्या होता है, इस चैप्टर में बताया जाएगा। फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, फिर यहाँ पर जो है खेती वगैरह की गई। उसके बाद फिर हमारा क्या किया गया, पॉटरी टेक्नोलॉजी मतलब मिट्टी के बर्तन आए गए। फिर क्या हुआ, कॉपर की चीजें आई। फिर उसके बाद इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आया। फिर क्या हुआ, हमारा बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध जी का बर्थ हुआ, मतलब उनका जन्म हुआ। फिर जीसस जी का जन्म हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है हमारी हिस्ट्री की। आगे दिया है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज, हिस्ट्री के सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके सोर्स हो गए, कोई सिक्के मिल गए पुराने, तो उनसे हम हिस्ट्री का पता लगा लेते हैं। ज्वेलरीज होती हैं पुरानी, साहब जब म्यूजियम वगैरह में जाते हैं तो उससे रिलेटेड ज्वेलरीज होती है, म्यूजियम वगैरह में पुरानी पुरानी चीजें रखी होती हैं, तो उनसे भी हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर EH कार जी ने जो है कुछ लाइनें लिखी हैं इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में क्या लिखी हैं कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। जो चीज कल हो रही है और जो आज हुई है, उनके बीच में जो भी हमारा पास्ट और प्रेजेंट है, उनके बारे में जो है इसमें लिखा गया है। हिस्ट्री में उन सब के बारे में होता है, हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बारे में। मतलब हम अपने पास्ट को अगर हमने नहीं देखा तो हम प्रेजेंट को कैसे समझ पाएंगे, मतलब पास्ट से ही हम अपना प्रेजेंट समझते हैं। वी कैन फुली अंडरस्टूड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। अगर हमें अपने पास्ट के बारे में पता है तभी हम अपने प्रेजेंट के बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, तो पास्ट के बारे में पता होना जरूरी है। आगे नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ ये एक म्यूजियम है। ठीक है, जो कि क्या है, नेशनल म्यूजियम है जो कि न्यू दिल्ली में है। सच म्यूजियम प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट। इसमें क्या होते हैं, पास्ट की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सच एस क्या होते हैं, स्टैचूज होते हैं, पुराने कॉइन्स होते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरीज वगैरह होती है पुरानी, जिनसे हम हिस्ट्री समझ पाते हैं। ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टूड आवर हिस्ट्री, जिससे हम अपनी हिस्ट्री को समझ पाते हैं। ठीक है, म्यूजियम में पुरानी पुरानी चीजें रखी होती हैं जिन्हें हम देखने भी जाते हैं, है ना। हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। अब ये क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है, जो कि मैं जिनकी वीडियो में अलग से डालूंगी। ठीक है, क्वेश्चंस के यहाँ पे दिया है कि हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, हिस्टोरिकल टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे। हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टूड हिस्ट्री, तो कैसे वेरियस सोर्सेज जो होती है वो हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं हमारी। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, पहले के लोग जो है कैसे रहते थे, तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में जो है कैसे देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कैसे लर्न करेंगे इसके बारे में हम। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे, ये क्वेश्चंस मैं बिग क्वेश्चंस की वीडियो में डालूंगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज ए वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। अब हम जो है इसके बारे में साइंस में ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है कि अर्थ हैज ए वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, अर्थ के बारे में जो है बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। हमारी अर्थ जो है उसके बारे में हिस्ट्री है बहुत पुरानी। हिस्ट्री का मीनिंग दिया है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, जिसमें हम ह्यूमन के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली ए टाइनी पार्ट। इस हिस्ट्री में जो अर्थ की हिस्ट्री है ना, उसमें ह्यूमन का जो है बहुत ही छोटा पार्ट है, द मोस्ट रिसेंट वन। ठीक है, अब जैसे ये नीचे दिया है, ये अर्थ की हिस्ट्री दी गई है हमें नीचे, ये सारी
यहाँ पर जो ये इस वाले कलर से है ना, ब्लू कलर से, वो बिलियन ईयर्स एगो है, जो भी काम हुआ है वो बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट सेल दी है। फर्स्ट सेल में क्या दिया है हमें कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ कब बनी, इसमें क्या हुआ, अर्थ क्या है हमारी, कितनी पुरानी, कितने सालों पुरानी है हमारी, 454 करोड़, 454 करोड़, 4.54 क्या है, बिलियन ईयर्स एगो की है, ईयर्स एगो से पहले है ये अर्थ। उसके बाद हमारी क्या आई, फर्स्ट सेल आई, ये हमारी फर्स्ट सेल आई। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया, वो कब आया हमारा, 233 करोड़ पहले, ठीक है, 233 करोड़ पहले, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया, बैक्टीरिया आया, 1 बिलियन, बिलियन ईयर्स एगो ना ये ब्लू वाला कलर, तो 1 बिलियन एगो पहले क्या आया, फिर हमारा बैक्टीरिया आया, फिर उसके बाद आया स्पॉन्जिस एंड फंगिस। अब हम इस डार्क वाले ब्लू में आ गए, तो ये मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है, ठीक है। तो मिलियन ईयर्स कितने एगो पहले, करीब जो है हमारा, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये 100 समझ लीजिए, ये 100 हो गया। फिर यहाँ पे लगा लीजिए करीब 200, या ये 700 है, तो इससे पहले कुछ, ठीक है। वैसे 80 करोड़ लिख दिया है मैंने यहाँ पे, स्पॉन्जिस एंड फंगी, करोड़ में तो 80 है, और शायद आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा हमारा 800 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। पहले क्या आया था, स्पॉन्जिस एंड फंगी। फिर उसके बाद कोरल्स आए थे, जो कि इस तरीके से कुछ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, समुद्र के अंदर, ये आए। फिर उसके बाद क्या आई हमारी, ये करीब 500 के आसपास जो है, 500 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो हमारी क्या आई, ये लाइन दी गई है बट यहाँ बताया नहीं है कि क्या है, ये फिशेज होगी, फिशेज इसके बाद आई है, ठीक है। फिश, वर्टेब्रेट्स आई। फिर इसके बाद क्या है, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जो है लैंड पे भी रह सकते हैं, तो वो करीब यहाँ पर आए, ठीक है। करीब 400 मिलियन ईयर्स एगो, 400 मिलियन ईयर्स, ठीक है। 40 करोड़ कह सकते हैं, 400 मिलियन भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे बिलियंस, ठीक है, सॉरी मिलियंस। इसके बाद जो है शार्क्स आई हमारी, करीब 35 करोड़ पहले। फिर उसके बाद हमारे जो है ये आए रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आए, बर्ड्स आए, फिर मैमल्स आई। ये अर्थ की हिस्ट्री है हमारी, अर्थ पर हमारे क्या क्या चीजें आई, ठीक है। फिर हमारे अर्थ पर क्या है, फ्लावर्स और बीज आए। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर जो है प्रीमेट्स, प्रीमेट्स मतलब इंसानों की तरह कुछ आए, ठीक है, वो आए। फिर उसके बाद फायर आई, ठीक है, करीब 1 मिलियन के आसपास फायर आई। फिर हमारे क्या आए, होमो सैपियंस आए। फिर लास्ट में जो है हमने लिखना सीखा 6500 ईयर्स एगो, ग्रीन वाले को हम बोलेंगे ईयर्स एगो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी अर्थ की हिस्ट्री है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि टाइमलाइन ऑफ ए फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये अर्थ की हमारी लाइफ है, मतलब अर्थ पे क्या क्या चीजें आई हमारी, उसकी ये लाइफ है पूरी, उसकी टाइम लाइन है, ठीक है। हम तो बहुत ही बाद में आए हैं, मतलब हमारा तो एक छोटा सा टाइनी पार्ट है, ठीक है। आगे दिया है कि मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, बहुत से लोग जो है स्टडी करते हैं अर्थ पर। सम ऑफ देम आर ट्रेंड, कुछ तो ट्रेंड होते हैं, टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस में जो भी चीजें छिपी हुई होती है ना, उनके सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं, मतलब उनको सामने लाते हैं। एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट, और उनके पास्ट को पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड आल्सो अवर पास्ट, और हमारे पास्ट को भी पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे ट्रेंड लोग होते हैं। तो उनमें से ट्रेंड लोग कौन कौन से हैं, एक तो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये जियोलॉजिस्ट है जिनके हाथ में देख रही है आप पत्थर है, एक उसको सर्च कर रहे हैं ये, ठीक है। लियोन्टोलॉजिस्ट है, फिर इसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फिर इसके बाद आर्चियोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि हमारे जो है वो जियोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं। तो स्टडी द फिजिकल फीचर, ये अर्थ के जो है फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं, लाइक द सॉइल, जैसे कि सॉइल के बारे में, इसके स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, इनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो स्टडी करते हैं जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं ना, और एनिमल्स के जो बच्चों के जो मतलब उनके शरीर का जो भी पार्ट बच जाता है या वहां पर, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमंस फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स के रूप में जो है दब गए थे, ठीक है। तो फॉसिल्स का मीनिंग क्या है,
हमारा इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ मतलब प्लांट और एनिमल के पार्ट्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर, जो लेयर पे लेयर करके जो है ऑफ सॉइल और रॉक्स में जो है उसमें छुपे हुए थे या दबे हुए थे, ठीक है, तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं, ठीक है, फॉसिल्स होते हैं। उनके बारे में स्टडी कौन करता है? पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब इसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट। अब हम ये कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि हम किस तरह का पहनावा, हम किस तरह के कपड़े पहले पहनते थे, किस तरह का हम खाना खाते थे, ठीक है, फूड खाते थे, उन सब के बारे में। देखिए यहाँ पर ये इनसे लोगों से बातें कर रही है, ठीक है, तो ये कौन है? एंथ्रोलॉजिस्ट है, कल्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं लोगों की। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के जो है जो दब गए थे, ठीक है, रिमेन्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह गए थे। सच एज टूल्स, जैसे टूल्स भी मिल जाते हैं कुछ लोगों को, पॉट्स मिल जाते हैं, बीड्स मिल जाते हैं, मोती वगैरह, ठीक है, और फिगरेंस मतलब स्टैचू मिल जाते हैं, टॉयज मिल जाते हैं, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस के मिलते हैं, इन पर स्टडी करते हैं वो लोग। बर्न्ट ग्रेन्स मिल जाते हैं, ठीक है, जले हुए अनाज वगैरह मिल गए कहीं से, पार्ट्स ऑफ हाउसेस और ब्रिक्स, ब्रिक्स के और और जो हाउस के पार्ट्स मिल जाए तो उन पर ये स्टडी करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री, कैसे टाइम जो है मेजर किया जाता है हिस्ट्री में, ठीक है, हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। तो ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। सभी की सोसाइटी और कल्चर का जो है अपना अपना तरीका होता है मेजर करने का टाइम को। मेजर इवेंट सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन। कुछ लोग तो कुछ लोगों के बर्थ से जो है अपने उसको मेजर करते हैं टाइम को, ठीक है, द स्टार्ट ऑफ ए रूलर रीजन, या फिर कोई शासन काल होता है किसी का स्टार्ट हुआ था वहां से वो उसको मेजर करते हैं। हैव ऑफन मार्क द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा, या फिर इरा, जो इरा होता है युग, जैसे हमारा कलयुग चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको टाइमलाइन को जो है मेजर करते हैं, ठीक है, सतयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो इस तरीके से मेजर करते हैं। द्वापर युग आ गया है ना, 4 युग होते हैं ना। एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन, तो ग्रेगोरियन क्या है? एक कैलेंडर है, ठीक है, जिसका हम यूज करते थे, इस कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड, ये जो है पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता था। तो ग्रेगोरियन के बारे में यहाँ पर दिया है कि द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर, सारे वर्ल्ड में यूज किया था। इट हैज 12 मंथ्स, जिसमें क्या होते थे? 12 मंथ्स होते थे, एडिंग अप टू 360 डेज, 360 डेज होते थे, एंड ए लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 ईयर्स पे लीप ईयर होता था। हाउ एवर सेंचुरी ईयर फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही सेंचुरी ईयर दिए 1800, 900 तो 2000 आर लीप ईयर्स ओनली इफ दे आर मल्टीपल, इनमें से वो ही लीप ईयर होगा जो 400 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो 1800 है क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो आप देखेंगे अब ये तो नहीं हो पाएगा 18, तो इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी की बात हो रही है जिसमें 100 आ रहा है, ठीक है, सेंचुरीज की बात है। अब 1900 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 2000 हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर लीप ईयर इनमें से कौन सा है? हमारा 4 5 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो लीप ईयर हमारा क्या है? इनमें से सेंचुरी वाले पार्ट में से 2000 हमारा लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है, ये आपके लिए नई चीज है। 3 centuries ईयर्स अबव ओनली 2000 इज ए लीप ईयर, है ना। इनमें से लीप ईयर कौन सा है? 2000 है लीप ईयर, जो कि मैंने डिवाइड करके बता दिया, हम डिवाइड करके देखेंगे इसको। अब यहाँ पे आगे दिया है कि is commonly used worldwide. Side by side, Hindu, Muslim, Jewish, Chinese, and other calendars are also used for calculating the dates of festival and other ऑस्पिशियस इवेंट्स। इसके लिए जो है ये लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, जेविश जो है ये डेट्स का यूज करते हैं फेस्टिवल के लिए, ताकि उनका कोई शुभ इवेंट का जो, अगर हम जो है इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करेंगे तो इसके हिसाब से तो अगर हमारा 11 मार्च को एक मंथ में हो रही तो नेक्स्ट मंथ में हमारा 11 मार्च को थोड़ी ना होता है, फिर वो अगले साल जो हमारा किसी और डेट पे आता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हर वक्त यूज नहीं किया सकता, तो ये लोग डेट का यूज करते हैं, ठीक है। इन द वेस्ट द conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for the calendar. वेस्ट में जो थे ना, वेस्ट में जो लोग थे वो कन्वेंशनल ईयर के जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था ना तब से वो स्टार्ट करते हैं उस डेट को पॉइंट फॉर द कैलेंडर। कैलेंडर को जब से उन्होंने स्टार्ट किया, जब से जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ है? बर्थ हुआ है, तब से उन्होंने कैलेंडर को स्टार्ट किया है, ठीक है।
कैलेंडर को जीसस क्राइस्ट के बर्थ से स्टार्ट किया है। अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Years are counted forward from this point and used to be marked with AD. अब हमने उसको AD से काउंट किया, मतलब AD हमने AD एन एब्रीविएशन फॉर ए लैटिन फेराज दैट रेफर्स टू द ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ। तो जीसस जी का जो बर्थ है ना, उसको हम AD बोलते हैं। वहां से हम AD काउंट करेंगे। अगर 560 दिया है तो हम इसको 560 AD बोलेंगे, ठीक है। However, this is now called the common era. अब इसको जो है हम CE के CAD को अब हम क्या काउंट करते हैं, CE बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन इरा। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप समझेंगे फिर इसको। अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल 1947 द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस डे, है ना, इंडिपेंडेंस मिला था हमें, कैन बी रिटर्न 1947 AD। इसको हम क्या बोलेंगे, 1947 AD बोलेंगे, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम का। समटाइम्स AD 1947 और 1947 इसको हम CE भी लिख सकते हैं, ठीक है। AD की जगह अब हम क्या लिखते हैं, CE लिखते हैं, कॉमन इरा, जिसकी फुल फॉर्म होती है। सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड। अब हम जो है, जो जैसे जीसस क्राइस्ट जी का हमारा यहाँ पे बर्थ हुआ है, तो इससे पहले के भी हम बैकवर्ड को भी हम काउंट करते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म यहाँ पर हुआ है, इससे पहले के जो भी हम टाइम लाइन है, जो भी टाइम है, उसको हम किससे काउंट करते हैं, BC से। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब इनके जन्म से पहले का टाइम, और इनके जन्म से बाद के टाइम को हम क्या बोलते हैं, CE। समझ गए आप, कॉमन इरा, ठीक है। इनके बर्थ से पहले के टाइम को हम बोलते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और जन्म के बाद को हम CE से काउंट करते हैं। दे आर नाउ दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा, लेकिन अब इसको हम बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, और इसको हम बोलते हैं CE, ठीक है, कॉमन एरा। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। अब 560 BCE में जो है किसका बर्थ हुआ है, गौतम बुद्ध का, यानी कि जीसस क्राइस्ट जी के जन्म से पहले हमारा किसका जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध का, क्योंकि पहले का बोल रहा है ना, पहले के बोल रहे हैं, तो 560 BCE एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध का हुआ है यहाँ पर जन्म, मतलब जीसस क्राइस्ट जी के जन्म से पहले। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो रॉक आर्ट है वर्ल्ड की, वो कब की है, 40,000 BCE। 40,000 BCE मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का है ये, ठीक है। उसके बाद ये 3 लाख जो है यहाँ पर दिया है हमें, ठीक है, BCE दिया है, ये भी हमारा क्या है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का है। अब देखिए गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया, हु वी विल मीट इन चैप्टर 7, जो कि जिसके बारे में हम जो है चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में आगे हम गौतम बुद्ध जी के बारे में, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एगो दैट वाज, ये कितने साल पहले हुआ था, तो इसके बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब हम जो है 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दी गई है, यहाँ दिया है कि सच कैलकुलेशन आर सिंपल, कुछ कैलकुलेशन तो सिंपल होती है बट देयर इज ए कैच, बट यहाँ पर कुछ अलग है। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है कि देयर इज नो ईयर जीरो, उसमें जीरो नहीं होता ईयर्स में, ठीक है। अब मान लो आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप जीरो भी देते हैं ईयर्स में, है ना। उसके बाद अगर आप ले रहे हो तो 2001 ले रहे हो, फिर 2002 ले रहे हो, लेकिन आप जीरो से स्टार्ट करते हो, ठीक है। बट ग्रेगोरियन कैलेंडर में जीरो नहीं होता है। द ईयर 1 CE फॉलोज इमीडिएटली ईयर ऑफ 1 BCE। अब इसमें क्या कहते हैं, 1 CE से 1 BCE को फॉलो करते हैं, ड्रॉ ए सिंपल टाइमलाइन। अब हमें एक टाइमलाइन बनानी है, कब से कब तक की, 2 BCE से 2 CE की। अब देखिए टाइमलाइन कैसे बनेगी, मान लो हमने यहाँ से ले लिया है 2 BCE। 2 BCE हमारा होता है जीसस का इसके पहले का। 2 BCE के बाद यहाँ हम लेंगे 1 BCE, ठीक है। अब 1 BCE के बाद ना हम लेंगे 1 CE, ठीक है, कॉमन इरा 1 CE लेंगे हम इसमें जीरो का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, जब जीसस क्राइस्ट का जो है
क्योंकि जो ग्रेगोरियन जो है होता है, क्या कहते हैं, कैलेंडर होता है, उसमें जो है हमारा वन सी मतलब कि जीरो का यूज नहीं होता है। उसमें जो है, जो जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ है तो उसे वन से स्टार्ट किया गया है, जीरो से नहीं स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो वन सीई हो जाएगा और वन सीई के बाद टू सीई आ जाएगा। तो इनके बीच का अगर आप गैप देखोगे तो वन, टू और थ्री है, 3 ईयर्स का गैप है। तो वही इसमें बताया गया है, 3 ईयर्स का गैप होगा। ठीक है, इन डेट्स के बीच में 2 BCE और 2 CE के बीच में हमारा 3 ईयर्स का गैप होगा। अब अगर आप किसी का, मान लो आप ऐड करते हो, मान लो आपका जो है आपका बर्थ हुआ है 2000 में हुआ है, और आपने क्या करा है यहाँ पर, आपके बर्थ के 2 साल बाद क्या होगा, 2002 होगा, और 2 साल पहले आपके क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1998 होगा, है ना, यही वाला ईयर होगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ईयर्स को ऐड करेंगे। इनके बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 8 के बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 के बाद फिर 10, 4 साल का गैप हुआ ना यहाँ पर। बट यहाँ पर 3 ईयर्स का गैप दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा 1 से लिया गया है और यहाँ हम जो है 0 से लेते हैं। तो 3 हमारा यहाँ पे 4 ईयर्स का गैप आ रहा है, यहाँ 3 ईयर्स का गैप आ रहा है, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो हम क्या करेंगे, हम 2 + 2 कर देंगे, मतलब इस 2 को और इस 2 को प्लस कर देंगे हम। ठीक है, जब हम ऐसे प्लस करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों ईयर्स को हम प्लस कर देते हैं, 2 और 2 को हम प्लस करेंगे और उसमें से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारा 3 आ जाएगा। -1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे मान लो हमें दिया है 2024 CE दिया है, और हमें बुद्धा जी की बताना है कि कितने साल पहले के। प्रैक्टिस ए फ्यू एग्जांपल विद योर क्लासमेट, फॉर एग्जांपल टू रिटर्न टू द क्वेश्चन अबाउट द बुद्धा जी के जन्म का है। सपोज वी आर नाउ इन द ईयर, अभी हम ईयर किस में है, 2024 में है, मान लो। ठीक है, हम 2024 ईयर में है और फिर सीई में है। ठीक है, हम यहाँ पर है, और बुद्धा जी का बॉर्न हमारा क्या होता, 560, 560 क्या था, BCE, है ना। अब इसमें जन्म हुआ था, हम इन दोनों ईयर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 560 में हम क्या ऐड कर देंगे, 2024 ऐड कर देंगे, बट इसमें से फिर हम -1 करेंगे। ठीक है, जो कि कैलकुलेट करके यहाँ बताया, हमें -1 भी करना है। दोनों ईयर्स को ऐड कर दीजिए और फिर उसमें से हमें -1 कर देना है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, ये वाली टेबल। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया है एक टाइमलाइन। 62 और 63 पेज नंबर पर जो हमने टाइमलाइन दिखी थी, वो टाइमलाइन क्या होती है, इज ए कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स। इसमें कन्वीनियंट टूल होते हैं और इवेंट्स को जो मार्क किया जाता है, एज इट शोज ए सीक्वेंस ऑफ डेट्स। इसमें सीक्वेंस होती है डेट्स की, एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पार्टिकुलर पीरियड। सभी पीरियड्स को वो क्या करती है, कवर करती है। इट रन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट। ये कहाँ से शुरू होती है, ह्यूमैनिटी से शुरू होती है, प्रेजेंट तक दिखाई देती है ना, प्रेजेंट तक हमारे जाती है। जैसे कि इसमें ह्यूमैनिटी से शुरू होती है और फिर हमारे प्रेजेंट तक जाती है। ठीक है, ये पास्ट से शुरू होती है, प्रेजेंट तक जाती है, लास्ट में हमारा जो फ्यूचर है वहां तक जाती है। इसके बाद दिया है कि विद ए फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, note that the dotted portion mark a skipped period, otherwise this timeline would have to almost 3 meters long। ठीक है, बाकी तो जो है 3 meters लॉन्ग है, और बीच में जो हमें डॉटेड लाइन क्यों दी गई, डॉटेड लाइन इसलिए दी गई कि उसके बीच में कुछ भी नहीं था। बाकी देखिए कौन सी डॉटेड लाइन हो गई हमारी, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है ये, उसके बाद ये बीच में कुछ डॉटेड सी लाइन दे दी गई है, बीच में गैप दे दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ था नहीं था, बीच में इसको डॉटेड लाइन दे दी गई है यहाँ पर। तो इसी के बारे में बताया गया है, डॉटेड लाइन जो दी गई है बीच में थोड़ा गैप दे दिया गया है यहाँ पर, फिर उसके बाद बताया गया है ना। ऐसे इस टाइम लाइन में भी बीच में छोड़ दिया था कुछ। ठीक है, उसके बाद गैप देके फिर बताया है यहाँ पर, फिर थोड़ा गैप देके फिर बताया। ठीक है, क्योंकि बीच में बताने के लिए कुछ था नहीं। अब देखिए इस फिगर में भी बताया गया है, इस फिगर में क्या बताया गया है कि यहाँ पर पास्ट है। तो आप ये देख सकते हैं, इस फिगर से आप क्या देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट से पहले हमारे जो है बुद्धा जी का बर्थ हुआ था। ठीक है, जीसस क्राइस्ट से पहले हमारे बुद्धा जी का बर्थ हुआ था, फिर जीसस क्राइस्ट आए, फिर हमारे ये 2000 CE है। ठीक है, ये हमारा, फिर इसके बाद हमारा फ्यूचर है।
ठीक है, हम पिक्चर देख के बता सकते हैं। तो ए टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस। ठीक है, टाइमलाइन बताती है, समझने में आसान होता है। टाइमलाइन से हमें कोई भी चीज़ समझ सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स, बिना डेट देखे हम पता लगा सकते हैं। बिना डेट देखे हम पता लगा जीसस क्राइस्ट से पहले जो बुद्धा जी का जन्म हुआ था। यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ द बुद्धा ऑक्योर्स बिफोर दैट। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही है। अब यहाँ पे दिया है कि डोंट मिस आउट along with a year a decade a period of 10 years। मतलब एक डिकेड को हम क्या बोलते हैं 10 ईयर, 10 साल के पीरियड को हम 1 डिकेड बोलते हैं, और अगर हम 50 साल के पीरियड को हम क्या कहेंगे 5 डिकेड कह देंगे। ठीक है, वी ऑफन यूज अदर टर्म्स टू अंडरस्टैंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, हम इनका यूज करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। टू ऑफ दीज आर, वो लॉन्गर ड्यूरेशन कौन कौन से, उसमें से दो कुछ दिए गए जिनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन जैसे सेंचुरी है, सेंचुरी हम किसके लिए यूज करते हैं, जब 100 ईयर्स का पीरियड होता है तो हम उसके लिए सेंचुरी यूज करते हैं। ठीक है, 1 सेंचुरी, 100 ईयर्स का क्या हो जाएगा 1 सेंचुरी हमने यूज कर लिया। 200 के लिए हमें 2 सेंचुरी यूज हो गया। ठीक है, इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 सीई। 100 ईयर्स को, हर एक 100 ईयर्स को हम क्या कहेंगे 1 सीई कहेंगे हम। ठीक है, फॉर इंस्टेंस वी आर करंटली इन द 21 से, हम कौन सी सेंचुरी में 21 सेंचुरी में, जो कहाँ से शुरू होती है 2001 से लेकर 2000 2100 तक आती है। तो हम 21 सेंचुरी के बीच में है ना, 2001 के बीच में है ना हमारे 2025। ठीक है, तो हम इसके बीच में 21 सेंचुरी के। आगे दिया है कि द सेंचुरी बीसीई आर कैलकुलेटिंग बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 1 बीसीई, 1 बीसी एंड कीप गोइंग बैक इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल द 3rd सेंचुरी बीसीई। अब देखिए 3rd सेंचुरी बीसीई कहाँ पर आएगी। अब जैसे हमने बीसीई कहाँ से, हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया, हमने यहाँ 1 मान लिया, 1 के बाद यहाँ से हमारा 100 सीई हो जाएगा, फिर 200 इधर सीई जाएगा और इधर बीसीई आ जाएगा। तो 100 के बाद इधर 1 के बाद इधर से हम 100 से स्टार्ट करेंगे, फिर 200 बीसीई आ जाएगा, फिर 300 बीसीई आ जाएगा। तो 3rd सेंचुरी कौन से बीसीई में आएगी हमारी, तो आप समझ लो ये फर्स्ट हो गई हमारी, बीसीई की तरफ जा रहे हैं हम इधर की साइड। तो फर्स्ट वाली हमारी ये होगी सेंचुरी, फिर सेकंड वाली होगी 3rd वाली। तो 3rd वाली हमारी आएगी वुड इंक्लूड 300 बीसीई से 200 बीसी। अब 300 से 200 के बीच हम इधर की साइड से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट इसमें हम जो है बैक काउंटिंग जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, 3 फिर 2 फिर 1, फिर यहाँ 400 आ जाएगा हमारा, फिर इधर 500 आएगा बीसीई। तो इसमें हम बैकवर्ड काउंटिंग जाते हैं इधर से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के पहले का टाइम है, तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे 500 से 400, 400 से 300। ठीक है, और जब हम इधर सीई काउंट करेंगे तो हम करेंगे 1 से 100, 100 से 200। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगी सेंचुरी, यहाँ सेकंड सेंचुरी। सीई की फर्स्ट सेंचुरी कौन सी है हमारी 1 से लेकर 100, 100 से फिर 200 सेकंड, और 3rd वाली हमारी 200 से 300 आएगी। लेकिन जब इसमें हम 3rd सेंचुरी काउंट करेंगे तो वो 300 से 200 के बीच में है ना, और अगर हम इसमें सेकंड सेंचुरी कहेंगे तो वो 200 से 100 के बीच में है ना। तो वो यहाँ पर बताई गई है। अब आगे देखिए, आगे दिया है हमारा दूसरा जो इसमें हम पीरियड्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो है मिलेनियम। इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 1000, जो 1000 ईयर्स का जो होता है 1000 ईयर्स, हम उसको मिलेनियम में काउंट करते हैं। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स फ्रॉम द ईयर 1 सीई। 1000 ईयर्स को हम क्या कहते हैं 1 सीई कहते हैं। फॉर इंस्टेंस वी आर करंटली इन द 3rd मिलियन, हम कौन सी सेंचुरी में है 3rd मिलेनियम सेंचुरी में है। ठीक है, क्योंकि पहले हमारा आ गया 1, 1 के बाद 1000 आया, 1000 ये हमारे फर्स्ट सेंचुरी हो गया, ये 3rd मिलेनियम में कह रहे हैं ना। उसके बाद हमारा 2000 तक हमारा हो गया सेकंड, 2000 से 3000 तक हमारा होगा 3rd। तो 3rd मिलेनियम सीई में आ रहे हैं, तो विल बिगेन वो कहाँ से होगी 2001 से, यहाँ पर 2001 से बिगेन हो जाएगी और कहाँ तक जाएगी 3000 सीई तक जाएगी। ठीक है, हमारी 3rd मिलेनियम सीई जिसमें हम हैं अभी। समझ में आ गया होगा आपको कैसे काउंट करना है। इधर से हम बैकवर्ड जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, पहले हम 1 आ जाएंगे यहाँ पर, इधर से 1000, फिर इधर 2000। ठीक है, इस तरीके से काउंट होगा यहाँ पर। ये देखिए ऐसे मान लो हमने 1 बनाया, ये 1 है, 1 के बाद इधर से 1000 क्या होगा सीई, फिर 2000, फिर 3000 सीई हो जाएगा, और इधर काउंट करेंगे तो इधर ये 1000
BCE आ जाएगा, फिर इधर 2000 आएगा, फिर इधर 3000 आएगा। बट हमें जो है पूछा है हमारी थर्ड मिलीनियम किस में आएगा, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड वाली हमारी 2000 से 3000 में आएगी, 3000 मिलीनियम में आएगी। यहाँ दिया है कि एज विथ सेंचुरी मिलीनियम्स BCE आर आल्सो कैलकुलेटिंग बिगिनिंग फ्रॉम 1 BCE गो बैकवर्ड टू द, ये बैकवर्ड, अब बैकवर्ड यानी कि BCE, BC में इधर की साइड जाएंगे हम, BCE में कह रहा है फर्स्ट मिलीनियम BCE हमारे क्या होगी, तो फर्स्ट मिलीनियम BCE हमारी यहाँ से 1 से होगी ना, 1 से लेकर 1000 तक, फर्स्ट वाली यानी कि 1000 से हमारी 1 की तरफ जाएगी, है ना, 1000 से 1, इस तरह हम पढ़ेंगे 1 BCE टू 1000 BCE, इसमें तो ऐसे लिख दिया लेकिन 1000 BCE टू हम कहेंगे 1, ठीक है, हमारी फर्स्ट मिलीनियम BCE है हमारी। इन द टाइमलाइन गिवन ऑन पेजेस 62 63 पे जो फिगर बनी थी, कैन यू मार्क द बिगनिंग ऑफ 8th मिलीनियम BCE, बताइए कहाँ पर होगा इसमें। तो चलिए उस पर चलते हैं हम। अब यहाँ पे नोट भी दिया कि इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलीनियम, इंग्लिश में जो है मिलीनियम का प्लूरल हमारा क्या होगा, मिलीनियम्स भी पढ़ सकते हैं हम और उसको मिलीनिया भी बोल सकते हैं प्लूरल में, ठीक है, बहुत दोनों ही करेक्ट है हमारे। हमारा जो है ये है जिसमें हमें बताना है 8th मिलीनियम कहाँ पर होगा, तो 8th मिलीनियम यहाँ पर होगा 8000 वाले कॉलम, 8000 वाले में, 8000 से 7000 के बीच में, है ना, हमारा होगा 8th मिलीनियम, जो कि हमें बताना था मार्क करके। अब आगे देखते हैं, आगे हमें दिया है कि क्रिएट अ टाइमलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1900 CE to current years and place the date of birth your grandparents, पेरेंट्स के बारे में बताना, also mark 20th century CE begins with the end of it, ठीक है, हमें खुद से करना है। इसके बाद डोंट मिस आउट में दिया है, डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया, कैसे जो है कैलेंडर को बनाया गया होगा। Many Indian calendars rely on the position of the sun and the moon to define the month of the year, कुछ कैलेंडर जो है किसकी पोजीशन बनाए गए, सन और मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ए पंचांग इज ए बुक, एक पंचांग जो एक बुक होती है इसमें टेबल होती है विच लिस्ट द डेज ऑफ द ईच मंथ अलोंग विद रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के अकॉर्डिंग बनी थी, यानी कि सन और मून के अकॉर्डिंग बनी होती है। फॉर इंस्टेंस इट प्रिसाइसली प्रिडिक्ट्स इवेंट लाइक सोलर एंड लूनर इलिप्स, मतलब ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण के अकॉर्डिंग भी बनी होती हैं। टाइम्स फॉर सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग कब उग रहा है कब छिप रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कैलेंडर बनाते थे। पंचांग स्टिल वाइडली यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में यूज होता था। ऑफन आल्सो गिव वेदर प्रेडिक्शन, वेदर की प्रेडिक्शन भी इसी से लगाई जाती थी। डेट्स की, टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल्स और मोर, इन सब की भी हमें प्रेडिक्शन हम पंचांग से ही लगाते थे पहले।